हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष विश्वकर्मा और आपका हमारे यूट्यूब चैनल MV क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल पर क्लास 9th से लेकर क्लास 12th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एवं मार्गदर्शन की सीरीज स्टार्ट कर दी गई है, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि कैसे आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज एवं मार्गदर्शन की सीरीज देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आप तक पहुंचेगा सबसे पहले। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th विषय विज्ञान अध्याय 2 के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक अंक में पूछे जाते हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वह कुछ इस प्रकार है, आप देखिए। सबसे पहले प्रश्न को मैंने आपके लिए कुछ इस प्रकार तैयार किया है। चलिए, पहला प्रश्न है, विरंजक चूर्ण का सूत्र लिखिए। आपको विरंजक चूर्ण का सूत्र याद करना है, यह आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको विरंजक चूर्ण का सूत्र याद है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर नहीं भी याद है तो इस प्रश्न के आंसर को देखकर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे आपको इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आसानी से याद हो सकेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा CaCl2। CaOCl2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या है? CaOCl2। विरंजक चूर्ण का जो सूत्र है वह है CaOCl2। तो इसका राइट आंसर होगा CaOCl2। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, मैं आपकी इसकी PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करके किसका निर्माण करती है? जो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है वह अम्ल से क्रिया कर किसका निर्माण करता है? तो आपको पता होगा कि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल से क्रिया कर लवण एवं कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल से क्रिया कर जो निर्माण करता है वह होता है लवण और कार्बन डाइऑक्साइड। लवण एवं कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। चलिए तीसरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है, देखिए। तीसरे प्रश्न में आपको से पूछा गया है कि कैल्शियम फास्फोरस है, कैल्शियम फास्फोरस जो दांत के इनेमल में उपस्थित होता है, इसकी रासायनिक प्रकृति क्या होती है? जो कैल्शियम फास्फोरस होता है जो दांत के इनेमल में पाया जाता है, इसकी प्रकृति क्या होती है? तो इसको बताना है कि इसकी प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है, क्षारीय होती है? तो इसका राइट आंसर होगा अम्लीय होती है। कैल्शियम फास्फेट जो होता है इसकी जो रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। इसका राइट आंसर होगा क्षारीय होती है। चलिए चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है, अम्ल और क्षार के मध्य होने वाले अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अम्ल एवं क्षार के मध्य जो अभिक्रिया होती है, जब अम्ल और क्षार को एक साथ मिला दिया जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उदासीनी करण अभिक्रिया। उसे क्या कहते हैं? जब अम्ल एवं क्षार की क्रिया कराई जाती है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीन हो जाते हैं, अम्ल एवं क्षार दोनों उदासीन हो जाते हैं। जब अम्ल और क्षार को आपस में मिला दिया जाता है तो दोनों उदासीन हो जाते हैं और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे कुछ इस प्रकार पूछा गया है, देखिए। रंगों में परिवर्तन होने के द्वारा सूचक हमें यह बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार। कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनको गंध विअम्लता क्षारीय माध्यम में विभिन्न हो जाती है। ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? तो आपको बताना है कि ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं जो गंध विअम्लीय क्षारीय माध्यम में भिन्न हो जाते हैं। ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? तो ऐसे पदार्थ को गंधीय सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं? गंधीय सूचक कहते हैं। ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? गंधीय सूचक। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। छठा प्रश्न आपसे कुछ इस प्रकार पूछा गया है, अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। विरंजक चूर्ण के निर्माण में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो आपको बताना है कि विरंजक चूर्ण जो होता है इसके निर्माण में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो आपको पता होगा कि विरंजक चूर्ण के निर्माण में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग विरंजक चूर्ण के निर्माण में किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या है? आपसे पूछा गया है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा मैग्नीज हाइड्रोक्साइड। मैग्नीज हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या है? तो मैग्नीज हाइड्रोक्साइड, या मिल्क ऑफ मैग्नीशियम किसे कहते हैं? तो मैग्नीज हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहते हैं। तो चलिए आज की यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो एवं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज को देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आप तक पहुंचेगी सबसे पहले।